हेलो एवरीवन, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम पता लगाएंगे कि एक कातिल के दिमाग में आखिर क्या चलता है। आज हम एक हत्यारे के दिमाग की अंधेरी दुनिया में जाने वाले हैं। हम यह पता लगाएंगे कि इन व्यक्तियों को हिंसा के जघन्य कृत्य करने के लिए क्या प्रेरित करता है और उनका दिमाग कैसे काम करता है। इस विषय पर अनगिनत अध्ययन हुए हैं और जबकि कोई भी सभी के लिए एक उत्तर नहीं है, हम कुछ सामान्य कारकों का पता लगाएंगे जो इस तरह के दुखद परिणामों को जन्म दे सकते हैं। एक हत्यारे के मन की उत्पत्ति। एक हत्यारे का दिमाग रातों रात नहीं बनता। अक्सर ऐसे कई कारक होते हैं जो ऐसी मानसिकता के विकास में योगदान करते हैं। बचपन का आघात, दुर्व्यवहार और उपेक्षा कुछ सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो हिंसक व्यवहार को जन्म दे सकते हैं। जब कोई बच्चा आघात का अनुभव करता है, जैसे शारीरिक या यौन शोषण, तो इसका उसके मनोविज्ञान विकास पर अस्थायी प्रभाव पड़ सकता है। कुछ मामलों में इसका परिणाम सहानुभूति की कमी भी हो सकती है, जो कि हत्यारे के दिमाग की पहचान है। पर्यावरणीय कारणों के अलावा हिंसक व्यवहार के लिए किसी की प्रवृत्ति को निर्धारित करने में आनुवंशिकी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि कुछ जीव आक्रामक व्यवहार से जुड़े हो सकते हैं और हिंसा के पारिवारिक इतिहास वाले लोगों में खुद हिंसक व्यवहार प्रदर्शित करने की संभावना अधिक होती है। एक हत्यारे के दिमाग की शारीरिक संरचना। एक हत्यारे के दिमाग की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक उनकी सहानुभूति की कमी है। इसका मतलब है कि उनमें दूसरों की भावनाओं को महसूस करने या समझने की क्षमता नहीं होती है। इसके बजाय वे दुनिया को अपने लेंस के माध्यम से देखते हैं और अन्य लोग केवल फेरबदल या समाप्त होने वाली वस्तुएं हैं। सहानुभूति की यह कमी अक्सर आत्म महत्व की भव्य भावना के साथ होती है, जो उन्हें विश्वास दिलाती है कि वे कानून से ऊपर हैं और उनके कार्य उचित हैं। एक हत्यारे के मन का एक और आम लक्षण हिंसा के प्रति आकर्षण है। कई हत्यारे हथियारों के प्रति जुनूनी होते हैं और वे उनका अध्ययन करने और उनके साथ अभ्यास करने में घंटों बिता सकते हैं। उनके पास एक समृद्ध और विस्तृत काल्पनिक जीवन भी हो सकता है, जिसका उपयोग वे वास्तविकता से बचने के लिए करते हैं। इन कल्पनाओं में अक्सर हिंसा, शक्ति और नियंत्रण शामिल होता है। वे इन कल्पनाओं पर घंटों या दिन भी बिता सकते हैं, जिससे हिंसा के प्रति असंवेदनशीलता पैदा हो सकती है और कार्रवाई की संभावना बढ़ सकती है। कल्पना की भूमिका। जबकि कई लोगों के पास समय समय पर हिंसक या परेशान करने वाले विचार होते हैं, हममें से अधिकांश उन्हें अनुपयुक्त करने के रूप में पहचानने और उन्हें दबाने में सक्षम होते हैं। हालांकि एक हत्यारे के लिए ये विचार सर्व उपभोक्ता बन सकते हैं। वे हिंसा के बारे में कल्पना करते हुए घंटों या दिन भी बिता सकते हैं, जिससे हिंसा के प्रति असंवेदनशीलता और अभिनय की संभावना बढ़ सकती है। कुछ हत्यारों के लिए उनकी कल्पनाएं उनके जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचने का एक तरीका है। वे अपने दैनिक जीवन में शक्तिहीन महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपनी कल्पनाओं में वे नियंत्रण में हैं। वे श्रेष्ठता की भावना भी महसूस कर सकते हैं, जैसे कि वे उन नियमों से ऊपर हैं जो हम में से बाकी लोगों को नियंत्रित करते हैं। ट्रिगर। कुछ मामलों में एक विशिष्ट ट्रिगर एक हत्यारे की कल्पनाओं को साकार कर सकता है। यह एक कथित
मामूली ब्रेकअप या दवा में बदलाव भी हो सकता है। एक बार ट्रिगर सक्रिय हो जाने के बाद हत्यारे को रिहाई या राहत की भावना महसूस हो सकती है, जो उन्हें अपने हिंसक आवेगों पर कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। निष्कर्ष: एक हत्यारे का दिमाग एक अंधेरी और जटिल जगह होती है और इस बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखा जाना बाकी है कि इन व्यक्तियों को इस तरह के भयानक कृत्य करने के लिए क्या प्रेरित करती है। जबकि इस प्रश्न का कोई सरल उत्तर नहीं है। यह स्पष्ट है कि आनुवंशिकी, पर्यावरण और मनोवैज्ञानिक कारणों का संयोजन सभी एक हत्यारे की मानसिकता को आकार देने में भूमिका निभाते हैं। जैसा कि हम इस घटना का अध्ययन करना जारी रखते हैं, हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि हम भविष्य की त्रासदियों को रोकने और सभी के लिए सुरक्षित दुनिया बनाने में सक्षम होंगे। आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।